जीवन कुंज विहार प्राण धन जीवन कुंज विहारी प्राण धन जीवन कुंज विहारी प्राण धन जीवन कुंज विहारी प्राण धन हम डेली कहते हैं कि इस पद की व्याख्या आज समाप्त हो जाएगी, किंतु समाप्त नहीं होती। 9 दिन हो गए। आज मैं नहीं कह रहा हूं कि समाप्त हो जाएगी, शायद इसी से समाप्त हो जाए। कल मैंने आप लोगों को इस पद की व्याख्या में बताया कि प्रेमास्पद से प्रेम करने वाला प्रमुख मैटर मन है। मन को ही प्यार करना है। प्यार करना किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं। यद्यपि ठीक रूप से नहीं जानते, फिर भी जानते हैं। जैसा प्यार आप लोग स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, वैसा ही प्यार प्रेमास्पद के लिए करना है। बस इतना सा जानने में ऐड कर देना है। हम संसारी वस्तुओं के लिए संसार से प्यार करते हैं। अब हमें आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेमास्पद से प्यार करना है। बस सीधी सी बात। दोनों वाक्यों पर ध्यान दो। हम संसारी वस्तुओं के लिए संसारी व्यक्तियों से प्यार करने के आदी हैं, अभ्यस्त हैं। अब इन दोनों बातों को बदलना है। आध्यात्मिक वस्तु के लिए और आध्यात्मिक प्रेमास्पद से प्यार करना है। और कुछ नया नहीं करना है। हम जैसे प्यार करते हैं वैसे ही करें। पहली शर्त है आध्यात्मिक वस्तु के लिए, और दूसरी शर्त है आध्यात्मिक प्रेमास्पद के प्रति। आध्यात्मिक वस्तु के लिए हम प्यार करें क्यों? एक छोटा सा गधों का प्रश्न है। इसलिए कि हम आध्यात्मिक हैं। सीधा सा उत्तर। हम आध्यात्मिक हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अगर हम शरीर होते, भौतिक होते, तो भौतिक वस्तु से प्यार करते। लेकिन हम आध्यात्मिक हैं, ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हम भौतिक पदार्थ से अपना सुख नहीं पा सकते। अपना माने मैं का, मैं माने
आत्मा। और ये शरीर जो है ये मैं नहीं है, ये मैं का शरीर है, अपना शरीर। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आज वो संसार से चला गया, उसके शव के दर्शनार्थ लोगों की भीड़ जमा हो रही है। ये शव है, शरीर है। आत्मा चला गया तो इस शरीर का नाम शव हो गया, मुर्दा। ये मुर्दा पहले भी है, आत्मा आ गई तो इसको हम जीवित बोल देते हैं, आत्मा चली गई तो इसको हम मुर्दा बोल देते हैं। ये तो पंच महाभूत का है ना, जड़ पदार्थ है। जैसे पृथ्वी आप देखते हैं, जल देखते हैं, ऐसे ही उन सब का एक मिक्सचर इस तरह का बना दिया गया शरीर। इसी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से ये सारे संसार के पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न सीन रखते हुए बने हुए हैं। तो उन्हीं सब में एक आकार शरीर का भी हो गया, और शरीर भी एक प्रकार का नहीं। मनुष्य का शरीर और प्रकार का, पशुओं का और प्रकार का, पक्षियों का और प्रकार का, अनेक प्रकार के शरीर आप देख रहे हैं अपनी आंख से। किसने बनाया, क्यों बनाया? ये हमारी भलाई से इसी ने बनाया। किंतु अनेक प्रकार के शरीर और अनेक प्रकार का उनका हिसाब किताब। कोई शरीरधारी पानी में ही रह सकता है, पानी से बाहर नहीं रह सकता। कोई शरीरधार पानी से बाहर ही रह सकता है, पानी में नहीं रह सकता। कोई शरीरधारी पानी में भी जब तक चाहे रहे, जब तक चाहे पानी के बाहर भी रहे। यानी इतना विलक्षण जगत है कि इस जगत के एक तिनके की परिभाषा भी अभी तक नहीं हो सकी। अनंत कोटि ब्रह्मांड के बड़े बड़े बुद्धिमान खरबों रुपया फूंक चुके, लेकिन अभी तक रीजन का पता नहीं चला ये संसार कहां से चला। बनाने वाले का पता नहीं, और संसार बन गया, और एक से एक विलक्षण। कोई बना सकता है? अरे सिर का एक बाल तो कोई बना नहीं सकता, क्या बनाएगा कोई वैज्ञानिक? क्या बनाएगा? एक फूल को देखो, कितने कलर हैं, किसी ने बनाया? ये फूल कैसे बना था? एक बीज था, उसको मिट्टी में डाल दिया, पेड़ बन गया अपने आप। जो पेड़ बनाने के लिए किसी वैज्ञानिक ने कोई परिश्रम किया? कुछ नहीं, अपने आप पेड़ बन गया, पत्ते बन गए, डाल बन गई, शाखाएं बन गई, फूल बन गए, फल बन गए, बिना गवर्नमेंट के, बिना प्रयास के। कमाल हो गया, आश्चर्य। एक हवाई जहाज बनाने में हजारों आदमी लगते हैं कारखाने के, तब एक हवाई जहाज बनता है। फिर भी ये तो फेल हो गया, ये तो मशीन खराब हो गई, ठीक नहीं बनी। और देखो, बिना किसी गवर्नमेंट के, बिना किसी सृष्टा के ये सृष्टि अपने आप बन गई, और बनती जा रही डेली। ये सारे पेड़ सूख गए गर्मी में, सूरज के ताप से। सारा जंगल वीरान उजाड़ लग रहा है। पानी बरसा, फिर सब अपने आप। न कोई व्यक्ति वहां जा रहा है, न कोई प्रबंधक जा रहा है। बड़े बड़े आश्चर्य आप संसार में देखते हैं, और नहीं देखे होंगे, सब कुछ थोड़ा बहुत देखे हैं। और अनंत ब्रह्मांड में क्या क्या आश्चर्य होगा, इसे आप भला क्या जाने। लेकिन ये सब पंचमहाभूत का खेल है, खेल। इसको खेल कहते हैं। लोकवत लीला कैवल्यम, ब्रह्म सूत्र में लिखा है, वेदांत में एक सूत्र है कि लीला कैवल्यम, ये ईश्वर का खेल है। खेल में कोई परिश्रम नहीं पड़ता ना। लोग कहते हैं भाई ये तो खेल खेल में सब बात हो जाती है, खिलवाड़ है, तो मजाक है, खिलवाड़ है। तो ईश्वर का एक खिलवाड़ है, जिस खिलवाड़ को विश्व के अनंत बुद्धिमान मिलकर समझ भी न सके, और कहां तक है, ऐसा खिलवाड़ है।
हाँ? लेकिन ये खिलवाड़ सब पंचमहाभूत का, ईश्वर का डायरेक्ट खिलवाड़ नहीं है। डायरेक्ट खिलवाड़ के लिए तो जैसा मैं बताने जा रहा हूं प्रेम करना होगा, वो खिलवाड़ तब मिलेगा। ये एक ऐसा खिलवाड़ है जिस खिलवाड़ से बहुत बड़ा लाभ है और बहुत बड़ी हानि है। समझदार के लिए लाभ इसलिए है कि इस खिलवाड़ के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। विश्व के सारे वृक्ष काट दिए जाएं, सब व्यक्ति मर जाएंगे। खूब अन्न पैदा हो, फल पैदा हो, सब कुछ हो, लेकिन वृक्ष काट दिए जाए केवल, सारा विश्व समाप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। इतना वैज्ञानिक जगत बना हुआ है। तो सारा संसार काम का है हमारे शरीर चलाने के लिए, क्योंकि शरीर रखकर ही तो हम साधना करेंगे। ईश्वर शरणागति करना है, ईश्वर कृपा प्राप्त करना है, ये जो काम बाकी है हमारा, इसके लिए शरीर चलाना है और ठीक ठीक चलाना पड़ेगा। अगर शरीर के विषय में किसी ने लापरवाही की तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि उसका ये ईश्वरीय साधना का जो सोपान है वो ढह जाएगा। नात्यस्ततस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। खाना पीना सोना सब लिमिटेड, संयम नियम कायदे कानून के अनुसार, शास्त्र वेदों के अनुसार करना होगा। ये मतलब नहीं है कि संसार आपको दे दिया, कर दिया तो आप अनाप शनाप प्रयोग करें उसका। देखो, पेन होता है, कागज होता है, हाथ होता है, आंख होती है, बुद्धि होती है, ये सब मिल करके कुछ लिखते हैं। बच्चे पेपर करते हैं, आप लोग चिट्ठी पत्री ऑफिस के काम करते हैं। ये ठीक ठीक करना पड़ता है। अगर इसमें एक भी गड़बड़ हो जाए तो फिर आप का लिखना निरर्थक हो जाएगा, दंड मिलेगा। एक स्त्री खाना पकाती है, 50 चीजें वहां होती हैं, सब ठीक ठीक करना होता है। अगर चीनी की जगह नमक छोड़ दे, नमक की जगह चीनी छोड़ दे, सारा परिश्रम बेकार गया। तो उसी प्रकार ये विश्व बनाया गया है, लेकिन इसका ठीक ठीक उपयोग करना है और उपयोग करना है, या भा नहीं करना है। हम लोग तो उपभोग करने लगे। ये उपयोग करने की वस्तु है, यानी शरीर चलाने के लिए संसार दिया गया है। आपके शरीर के मुआफिक जो जो सामान, जितना जितना सामान, जब जब जैसे जैसे जहां जहां आवश्यक हो उसका प्रयोग कीजिए। ये भगवान की अकारण करुणा है कि जब आप मां के पेट में आए तो उसके पहले से सारा प्रबंध तैयार है। बाहर निकले, खाना अन्न नहीं हजम कर सकते हैं, हमारे लिए और कोई प्रबंध कीजिए। ठीक है, मां के स्तनों में दूध नेचुरल आ गया बिना प्रबंध के। हाँ, कितना बढ़िया प्रबंध है, वरना तो हम पैदा होते ही समाप्त हो गए। ये सारा संसार हमारे लिए निरर्थक होता। हमें दूध चाहिए। तो संसार का ठीक ठीक उपयोग शरीर के लिए किया जाए, इसके लिए यह आवश्यक है माइक खिलवाड़ ईश्वर का। लेकिन ये खतरनाक क्यों हो गया? हमारी अल्पज्ञता से, कि हमने अपने आप को नहीं समझा, हमने अपने आप को शरीर समझ लिया और शरीर के उपभोग के चक्कर में पड़ गए और संसार के समस्त पदार्थों को इस शरीर रूपी कुंड में डाल डाल करके अनंत जन्म बिता दिए कि आत्मा को आनंद मिल जाएगा। आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है, आत्मा को आनंद कैसे मिल जाएगा? आत्मा का सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक मैटर का सब्जेक्ट भी आध्यात्मिक होगा। जिसका जो अंश होता है
उसका वो सब्जेक्ट होता है। ये आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, ये पंचमहाभूत के अंश हैं, इसलिए पंचमहाभूत के पदार्थ इनके सब्जेक्ट हैं। आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए ईश्वर आत्मा का सब्जेक्ट है। सीधा सीधा। अब आप समझ गए ना कि हम प्यार तो करते हैं, जानते हैं, लेकिन दो बातें गलत करते हैं। एक तो संसारी पदार्थों के लिए प्यार करते हैं और एक संसारी व्यक्तियों से प्यार करते हैं, संसारी वस्तुओं से प्यार करते हैं, मटीरियल जगत। इससे बड़े जो बुद्धिमान मिले, ध्यान दीजिए, उन्होंने और बड़ी मूर्खता की। वो क्या? संसार से प्यार करते हैं, यानी संसारी पदार्थों के द्वारा सुख मिल जाएगा, यह उनका डिसीजन है। लेकिन संसार से नहीं मांगते उसको, भगवान से मांगते। हे भगवान दया करो, हमको बेटा मिल जाए, धन मिल जाए, संसार मिल जाए। ये और बड़ी मूर्खता, क्योंकि बिल्कुल मंजिल पर पहुंच करके और मेन चीज बिगाड़ दिया। गुणा तो किया लाख से, करोड़ से, लेकिन किया जीरो में। तो जीरो में गुणा करने का परिणाम तो जीरो ही आएगा, चाहे लाख बार गुणा करो, चाहे करोड़ बार गुणा करो। हमारा प्यार जैसे एक बेटे में है, बेटे को टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, सीरियस हो गया, मरने वाला है। हम उस समय डॉक्टर के पास जाते हैं, आंसू बहाते हुए, डॉक्टर साहब बचा लीजिए मेरे बेटे को, 1 रुपया, 1000, 2000 जो चाहे लीजिए। ये हम डॉक्टर से प्रेम कर रहे हैं कि बेटे से? बेटे से। हमारा अटैचमेंट बेटे से है। अगर डॉक्टर से प्रेम करते तो फिर बेटे के इलाज के लिए उसको क्यों कष्ट देते? हमारा एम बेटा है, केयर ऑफ डॉक्टर। इसी प्रकार हमारा अटैचमेंट संसार में है, हम उसको केयर ऑफ भगवान चाहते हैं। ये तो घोर मूर्खता है, यानी इससे बड़ी कोई मूर्खता और हो नहीं सकती। कालिदास को लोग कहते हैं सबसे बड़ा मूर्खता, लेकिन मैं नहीं मानता। कालिदास की मूर्खता से क्या होना है? डाल कट जाएगी, वो नीचे गिर जाएगा, चोट लगेगी, 10 दिन में ठीक हो जाएगा बस। लेकिन ये मूर्खता कितनी भयानक है कि अनंत जन्म बीत गए और हम इन दुखों से छुटकारा नहीं पा सके, और न ऐसा करते हुए भविष्य में आशा कीजिए, जब तक ऐसा करना बंद न होगा। तो संसार से संसार चाहना ये तो गलत है ही, ईश्वर से संसार चाहना है और गलत। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि 2 बात पर आप ध्यान दीजिए। एक को हमें आध्यात्मिक वस्तु चाहिए, संसार नहीं चाहिए, और दूसरी बात आध्यात्मिक पर्सनैलिटी से चाहिए, यानी हरि और हरिजन से चाहिए। और किसी के पास है ही नहीं। वो देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड का कोई भी मायाधीन तत्व हो या माया से उत्पन्न वस्तु हो, उसमें हमारा आध्यात्मिक सुख नहीं हो सकता। थोड़ा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। थोड़ा ओड़ा नहीं हुआ करता, ये ध्यान रखिएगा। यो वै भूमा तत्सुखम, आनंद थोड़ा नहीं हुआ करता। आनंद की परिभाषा ही है जो अनलिमिटेड हो, अनंत हो, असीम हो, अपरिमेय हो, अपौरुषेय हो, अनिर्वचनीय हो, दिव्य हो, सनातन हो, नित्य हो, ऐसा होता है। ठीक, तो हम लोग तरीका तो जानते ही प्यार करने का।
हम माँ से प्यार करते हैं, बाप से करते हैं, बीवी से करते हैं, प्रियतम से करते हैं, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं प्यार में? उसके दर्शन के लिए, उसके स्पर्श के लिए, उसके हमारी इंद्रियों के प्रत्येक विषय के लिए उसको हम चाहते हैं, उसके लिए तड़पन पैदा होती है, व्याकुलता रहती है, वो सदा मिला रहे, ऐसी भावना से हम भावित होते रहते हैं। कामी नारी प्यार जीव लोभी प्रिय जीव दाम। तुलसीदास जी ने बहुत सोचा कि इन गधों को किस प्रकार समझावे कि राम कैसे प्यारे लगे, किस तरह से प्यारे लगे, ये पूछते हैं बार बार हमसे। अब मैं कैसे समझाऊं किस तरह से प्यारे लगे, क्योंकि कभी इन्होंने उस सुख का अनुभव तो किया नहीं, और संसार के जो प्यार है उनमें वो बात हो नहीं सकती। लेकिन अब क्या करें, कुछ तो समझाना पड़ेगा इनको, और ऐसा कुछ समझावे कि इन्हीं के एरिया की बात हो, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया कम से कम हो इनको। फैक्ट क्या होगा? एक कामी जो कामिनी से प्यार करता है, उसमें जो रसानुभूति होती है उसको, वो तुलसी को राम में होती है, ये तो कहना पागलपन है। लेकिन संसार में जिस प्रकार इसमें अनुभूतियां होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो संसारी प्यार में एक उदाहरण माना जाता है, इसलिए उसको सामने रख दिया। एक बार अकबर बादशाह सीआईडी के भेष में कुछ इंक्वायरी के लिए बाहर निकले, और नमाज का समय हो गया, तो जाए नमाज बिछा करके, एक चद्दर होती है नमाज की, नमाज पढ़ने लगी। एक कोई स्त्री थी, उसका कोई लवर था, वो बाहर से आ रहा था, स्टेशन पर आने वाला था, तो स्त्री भागी दौड़ी चली जा रही थी उसके देखने के लिए, स्पर्श के लिए, प्यार के लिए, और इतनी बेहोश हो गई कि उसको ये याद नहीं रहा कि नमाज की चद्दर को इतना पवित्र मानते हैं मोहम्मदन, ये वो खुदा का एक प्रकार से प्रतिनिधि मानते हैं। उसको उसके ऊपर पैर रखती भागती चली जा रही है वो स्त्री। अकबर बादशाह ने देखा, क्रोध में लाल, अरे बादशाह को छोड़ दो, कोई गधा भी हो, अब ऐसी पवित्र वस्तु के ऊपर कोई औरत पैर रखती हुई चली जाए तो बुरा सभी को लगेगा। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, इसको फौरन पेश किया जाए दरबार में, और सोचा जाए कि मौत से बड़ी सजा कौन होती है जो उसको दी जाए, क्योंकि मौत की सजा तो साधारण गुनहगारों को भी दी जाती है। इसने तो आज ऐसा गुनाह किया है जैसा आज तक किसी ने नहीं किया, और निरर्थक किया है। इतनी बड़ी पृथ्वी पड़ी है, छोटी सी चद्दर के ऊपर ही से पैर रखकर भागना, तो जानबूझकर इसने किया। नमाज छोड़ करके क्रोध में अकबर बादशाह महल गए। वो स्त्री स्टेशन से पकड़ कर बुलाई गई, सामने हाजिर की गई। बादशाह ने पूछा, तुमने ऐसी हरकत कैसे की? उनने कहा, हुजूर आप तो बादशाह हैं, लेकिन ऐसी हरकत तो कोई आदमी साधारण जाए नमाज पर पैर रखकर चलने की नहीं करेगा, साधारण मुसलमान के लिए भी। लेकिन मैंने किया, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं क्या? सरकार मैं झूठ नहीं कह रही हूं, लेकिन मैं जानती हूं आप मुझे मौत की सजा देंगे, क्योंकि इससे बड़ी सजा कोई होती नहीं, मैं डरती नहीं मौत। आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, मरने के बाद एक बात कहना चाहती हूं, मरने के पहले। क्या बात? कि मैंने संसारी आदमी से प्यार किया, उस प्यार में मैं तल्लीन हो गई कि मुझे अपनी मौत की फिक्र न रही, और अपनी मौत पर पैर रख करके मैं भागी, वरना तो मेरा दिमाग खराब नहीं था। संसार में कोई आदमी चाहता है मरना, अनावश्यक, कोई मुसीबत नहीं।
मैं संसारी प्रियतम के लिए संसारी प्रियतम में मन को लीन करके समाधि की अवस्था में भागी, लेकिन अफसोस है कि शहंशाह अपने परम प्रियतम खुदा की इबादत करते समय उस तल्लीनता में क्यों नहीं रहे। उनको ये कैसे होश रहा कोई स्त्री जाए नमाज को रौनती हुई जा रही है। जवाब दे बात था, क्या कर लेगा हमारा कोई, जो हमको मरने को हम तैयार हैं, तो हमको पता है फांसी होगी, हो जाए, संसार सुन ले कान खोलकर। इस बादशाह को ये होश नहीं है कि हमारा भी शहंशाह है खुदा, उसकी इबादत करने बैठा है, क्यों नहीं खुदा में तल्लीन हुआ। बादशाह की आंखों से आंसू आ गए, चरणों में गिर पड़ा। ठीक है देवी, तुम ठीक है, मुझे लीन होना चाहिए। ये देखिए एक छोटी सी एग्जाम्पल है, कामहीनार प्यार जिम, यहां भी तल्लीनता हो जाती है, कभी कभी हो, किसी किसी की हो, ये सब बात अलग है। उसकी एक विशेष लिमिट होती है, उस लिमिट में जाने पर होती है वो अवस्था। सबकी हो ऐसा नहीं, हमेशा हो ऐसे इम्पॉसिबल। वो ये स्त्री जिस लबर के लिए जाए नमाज को रौनती हुई भागती जा रही है, वही स्त्री जब उस पति को देख लेगी तो नॉर्मल हो जाएगी, फिर साथ साथ चलेगी लेफ्ट राइट। घर में जब आ जाएगा वो पति और दिन भर देखेगी तो वो देखने से भी वैराग्य हो जाएगा। फिर तो आप लोग जानते ही हैं, लोग कहते हैं भाई तुमसे ब्याह हो के मेरी लाइफ खराब गई, फिर यहां पहुंच जाता है आदमी। वो कोई मुस्तकिल अवस्था नहीं है, सदा नहीं रह सकती, क्योंकि वो प्यार है ही नहीं, वहां प्यार का सवाल नहीं है, लेकिन टेम्परेरी सही, थोड़ी देर को सही, ये जो भाव होता है इसमें तल्लीनता हो जाती है, बशर्ते कि पूर्ण कामायुक्त हो स्त्री पुरुष दोनों, ये शर्त है। तो कामहीनार प्यारी जिमी, इस उदाहरण के द्वारा तुलसीदास ने सोचा कि थोड़ा बहुत आइडिया लोगों को होगा, अब और कैसे समझाऊं। लोभी प्रिय जिमिधाम। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि लोभी जैसे पैसे से प्यार करता है। लोभी पैसे से जो प्यार करता है, पैसे से प्यार सभी करते हैं, लेकिन लोभी जैसे करता है, सवाल उसका है, लोभी का। एक सेठ था, वो भी टॉप का लोभी था। उसको खाने पीने, स्त्री का प्यार, बेटे का प्यार और सब संसार का प्यार सब भाड़ में जाए। पैसा कब 1 लाख हो, 1 लाख हो गया, कब 2 लाख हो, 2 लाख हो गया, कब 3 लाख हो, बस प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। वो हमसे आगे है, उसको पीछे करना है, वो भी पीछे हो गया। अब वो हमसे बेड़ा आगे है, उसको पीछे करना है, वो भी पीछे हो गया। अब वो अमेरिका वाला एक आगे है, उसको पीछे करना है। एक घुड़दौड़ हो रही है, जैसे कंपटीशन होता है घोड़ों की दौड़ की, अनावश्यक। तो ऐसे पैसे की इच्छा रखना है तो सभी जीवों के लिए है एक सा करीब करीब, लेकिन लोभी के लिए विशेष महत्व है। लोभी जो होता है वो पैसे में कितना प्यार करता है, यहां तक कि स्त्री का बीमा कराकर गला घोट देता है, मर जाए उसका भी रुपया मिले, दूसरा ब्याह किया उसको भी मार दिया उसका भी रुपया मिले। सुना है मैंने, हमारे देश में भी ऐसा बहुत होता है। इतनी प्रियता है पैसे में। और बाकी दुनिया भर की 420 आप लोग जानते ही हैं, करते ही हैं। जानते क्या है, पैसे के लिए दुनिया भर की फितरत आप लोग करते ही हैं। तो वो लोभी रात में जब दुकान बंद हुई तो रुपया गिनने लगा, और उस दिन अधिक बिक्री हुई थी तो रुपया लगातार गिनता रहा। नौकरानी गई खाना लेकर के, सेठ जी खाना खा लो, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, लेकिन अब बिना सारा रुपया गिने कैसे उठे हो?
और हाल ही जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, आज इतना सामान, इतना रुपया आया। जब कई बार नौकरानी गई तो बेचारी हार गई, तो सेठानी गई, गर्वाप से उसने कहा, सवेरा होने आया, तुम्हारा रुपये नहीं खत्म हो रहा है और तुम्हारे पीछे हम भी मर रहे हैं, फिर भी सेठ जी अपना गिने जा रहे हैं, भाड़ में जाए बीवी, भाड़ में जाए संसार वाले। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा। तो वो खीर जो बार बार नौकरानी ले जाती थी, उसी खीर को सेठानी ने सेठ जी के मुंह में डाल दिया कि ये मुंह में जब जाएगा और इसकी मिठास का अनुभव होगा तो इनकी समाधि टूटेगी, ये रुपया गिनने की। तो सेठ जी ने, जब वो सेठ जी के मुंह में गई खीर तो मीठी लगी, थोड़ा चाटा वाटा और आंख खोला, अभी रुपए कुछ गिनने बाकी थे। आंख खोलकर उन्होंने कहा, अच्छा खाना खा लिया मैंने, जाकर बेसन में हाथ धो लिया। यानी उनको अब ये फीलिंग हो रही है कि खाना खा चुके हो। अब फिर रुपया गिनने लगी। तो सेठानी ने कहा, हे भगवान, अब तुमसे कोई नहीं जीतेगा, अब तुम खाना पीना सब छोड़ दोगे, कुछ दिनों में मर जाओगे इसी रुपए के पीछे। ये आसक्ति बता रहा हूं मैं, इतनी आसक्ति। कलकत्ता बंबई में देखिए, मैं वहां जाता हूं, देखता हूं तमाशा। ईश्वर से हल्का फुल्का प्यार है, ठीक है, महाराज जी से भी प्यार है, हल्का फुल्का, ठीक है, लेकिन सत्संग में नहीं आ सकते। क्यों? वो रात में बहुत देर हो जाती है, कम देर करो ना, जल्दी आ जाओ, वो फिर रुपया हमारा 1000 रुपया रोज कम हो जाएगा। ये लोभ में जो हमारी विशेष इच्छाएं हैं बढ़ती हुई, उनको पैसा मिलने पर कितना सुख मिलता है, ये आइडिया उस लोभी को होता है। ये भी एक विशेष बात समझिए कि आप नहीं समझ सकते, तुलसीदास ने लिख तो दिया, लेकिन ऐसा विशेष लोभी जो कोई होगा वो तो समझ जाएगा कि हाँ, पैसे में कितनी आसक्ति और कैसा अच्छा लगता है। लेकिन साधारण लोभी भी नहीं समझ सकता। तो विशेष टाप का जो कामी हो, टाप का जो लोभी हो, वो समझ सकता है कि नारी में या संपत्ति में, काम ही नारी प्यारी जी में, लोभ ही प्रिय जी में दाम, कितनी प्रियता, कितना अच्छा लगता है कि उसमें तल्लीन हो जाता है, यानी और सब विषय भूल जाए, तल्लीन। यही तल्लीन अवस्था हमको अपने प्रेमास्पद में करनी है। सीधी सी बात, तल्लीन होना है। शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में, सारा संसार शून्य सा प्रतीत हो। तुरंत न हो, एक दिन के अभ्यास से हो, 10 दिन के अभ्यास से हो, 10 साल के अभ्यास से हो, 10 जन्म के अभ्यास से हो, इससे हमसे मतलब नहीं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आप पर निर्भर है। आप कितना समर्पण करते हैं ये आप पर निर्भर है। 10% करेंगे 10% लाभ मिलेगा, 10% करेंगे 10% लाभ मिलेगा। एक राजा गया ईसा के पास, तो उसने कहा, आपकी ये दैवी संपत्ति जो आपको मिल गई है, ये कैसे मिलेगी, क्या करना होगा इसके लिए? बड़े तपाक से पूछा, जैसे कोई खिलवाड़ है। तो ईसा ने उसकी शक्ल देखा और कहा, देखो बेटा, तुम्हारी जो संसारी संपत्ति है ना, ये सब दे दो तो दैवी संपत्ति मिल जाए। हाँ, सारी संसारी संपत्ति दे दे? हाँ, सारी देनी पड़ेगी। अगर सारी संपत्ति चाहते हो स्पिरिचुअल, तो संसारी संपत्ति दे दो। ये तुम्हारे दिमाग में जो भरा हुआ है, मेरे पास 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, इतना बड़ा राज्य है, ये स्त्री है, ये पति है, ये बेटा है, ये बाप है, ये कोठी है, ये मकान है, ये शरीर है, ये जितने अहंकार तुम्हारी खोपड़ी में लगे हुए हैं, ये सब दे दो। तत्तन निवेदन मह्यम, तुम खाली हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ न रहे, ऐसी फीलिंग तुमको हो।
अगर इसके रहते हुए कर लो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कर नहीं सकते। सामने सामान हो और वो नहीं है, ये फील करो, ये योगियों का काम है, ये गृहस्थी नहीं कर सकती। उसको तो सामान हटाना पड़ेगा, तब फील कर सकता है। देखो बैंक में रुपया होता है आप लोगों का, आपके पास तो नहीं अरे मुझे 5 रुपए की आवश्यकता पड़ गई आज, मुझे मांगना पड़ा, एक से ड्राइवर से मांगना पड़ा 5 रुपए। इसी प्रतापगढ़ में एक बार, मैं बहुत पुरानी बात है, 30 साल पुरानी, हमारे साथ कई ऑफिसर थे, मुंसिफ थे, सिविल जज थे, कोर्ट इंस्पेक्टर थे पुलिस के, और डिप्टी कलेक्टर थे। कार में जा रहे थे घूमने, 2 कारें ऐसे अनावश्यक चल दिए, बस लड़कपन बहुत था उस समय में हमारे पास। तो लोग कोर्ट से आए हमारे पास सीधे, हमने कहा चलो घूमने, हमने कहा चलिए महाराज, इधर चले, इधर चाहो उधर चलो, चलो बस। 15-20 मिल गए तो हमारा पंडब्बा लाना वो लोग भूल गए थे जल्दी जल्दी में। तो हमने कहा पान निकालो भाई, पान खाएंगे। महाराज पंडब्बा तुम साहब नहीं लाए, तो वो एक दूसरे को आक्षेप करने लगे, तुमको तुम बात में आए, तुमको लाना चाहिए था, हमको तो पंडब्बा तुम्हारे पास रह गया, तुमने उठाया। खैर तो हमने कहा जगह दुकान सामने लगवा लो। अब पान लगवाया गया, 4-6 पान हमारे लिए लगाए गए, और सब ने पान खाया, ऑफिसरों ने भी जो खाते थे। बहरहाल उसका 10-12 आना का बिल हो गया, सस्ते के जमाने में पान वाले। अब पैसा, सब कोर्ट से आए थे, एक के पास पैसा नहीं था। अब कहने के लिए सब बड़े बड़े आदमी, जिले के ऑफिसर थे सब, लेकिन अब एक के पास 1 रुपया भी नहीं। तो क्या किया जाए? ड्राइवर से कहा, ड्राइवर पैसा है? मजबूरी है, मांगना पड़ेगा। और उसके पास भी शायद 4 आने ऐसे कुछ निकला, बहुत थोड़ा पैसा था, वो पूरा नहीं था। तो कोर्ट साहब ने कहा आप लोग चिंता न करें। पान वाले से कहा कि देखो भाई ऐसा है कि हम पैसा फिर भेज देंगे। उन्होंने कहा कि साहब ये नहीं चलेगा, पैसा फिर भेज देंगे। उसे क्या मालूम है कि हमारे बाप लोग हैं सब। अगर वो जान जाता इसमें एसडीएम वगैरह सब हमारे ऐसे लोग हैं, तो कहता साहब ऐसे और लीजिए पान और खाइए। तो पास में ही एक फरलांग पर ही थाना था। तो कोर्ट साहब पुलिस के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा अच्छा जरा आप लोग 5 मिनट ठहरिए, मैं भी दे देता हूं पैसा। वो कोर्ट साहब गए थाने में, दरोगा को बुलाया और सब इंस्पेक्टर को, और उससे कहा अरे भाई जरा इधर आए। तुमने कहा पान वाले को पैसा दे देना, 10 आने पैसा इसका हुआ है। तो पान वाले ने देखा दरोगा जी आ रहे हैं, उन्होंने कहा हुजूर कोई बात नहीं। अब वो समझ गया कि दरोगा से ऊपर कोई लोग है, सलूट मार रहा है दरोगा, इसका मतलब ये है। तो हम अब खड़े हो गए कार से उतर कर। हमने कहा कि नहीं चलेगा, नहीं दरोगा पैसा देगा इसको, बोला असंभव। तो हमने कहा कि दरोगा जी आप उनको पैसा दे दीजिएगा और आप पैसा फिर लाइएगा कोर्ट साहब के पास से, इनके घर पर आइएगा। आप तो कोर्ट आते हैं ना हमेशा, इनके पास से पैसा ले जाइएगा। दरोगा जी कहें भला मैं कोर्ट साहब से पैसा लूंगा, 10 आना क्या कीमत रखता है? तो हमने कहा हाँ, अगर कोर्ट साहब से तुम पैसा नहीं लोगे तो तुमसे ये दुकानदार पैसा नहीं लेगा, और हम अगले इतवार को फिर घूमने आएंगे तो पता लगाएंगे कि आपने पैसा दिया कि नहीं दिया। तो नाटक साटक था सब। मतलब ये कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है बड़े बड़े पैसे वालों की कि 2-4 रुपए के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन बैंक में रुपया जमा है 1 लाख 1 करोड़, बस बड़ा विभोर है। तो भाई क्या बात, बड़े पैसे वाले हैं, कहाँ है कागज पे? इतने भी बड़ा विभोर है, बैंक में रुपया रखा है, शकल नहीं देख रहा है उस रुपये की, फिर भी विभोर है। तो संसारी वस्तुएं जो भी हैं उनमें जहां भी हमारा अटैचमेंट है, उसका जो भी तरीका है वो तरीका सारा का सारा उधर डाइवर्ट कर देना, घुमा देना है। कोई नई चीज नहीं सीखना है। संसारी प्यार में
हम बार बार चिंतन करते हैं, राग का हो प्यार या द्वेष का हो, दोनों प्रकार का प्यार होता है, दुश्मनी या दोस्ती। एक लड़की एक लड़के के लिए सोचती है लड़का बड़ा अच्छा है, उसकी आंखें अच्छी हैं, उसकी नाक अच्छी है, उसके कान अच्छे हैं, उसका चलना अच्छा, उसका बोलना अच्छा। बार बार जो चिंतन का रिवीजन करता है तो तल्लीन अवस्था में पहुंच जाता है। एक कम चिंतन करता है, मामूली प्यार हुआ, एक ने कहा हटाओ फालतू खोपड़ा खराब करना, वो आराम से बैठा है। तीनों लड़के दोस्त थे, एक लड़की को तीनों ने देखा और एक पागल हो गया, उसकी मृत्यु की अवस्था आ गई, दूसरा मामूली प्यार उसका हुआ और तीसरा कहता है आप लोगों के क्या दिमाग खराब है, हजारों लड़कियां हैं, ऐसी लड़की देख करके आप लोग पागल हो गए तो मर जाएंगे कुछ दिनों में, क्या करेंगे संसार में आप लोग। अरे कुछ संसार का काम करना हो, चाहे परमार्थ का करना हो, नॉर्मल रखो अपने को। हाँ, कोई लड़की जहां ब्याह होगा ठीक है, वहां कर लेना जो करना हो। अब हर लड़की के पीछे तुम पागल हो गए, कोई इंसान हो, कोई खोपड़ी है तुम्हारे, वो अपना लेक्चर दे रहा है और जो चिंतन कर रहा है वो कहता है अरे मूर्ख तुझे क्या मालूम वो खोपड़ी से निकलती ही नहीं। अरे क्या खोपड़ी से अलग वो शरीरधारी जीव है, तुम्हारी खोपड़ी में कहां घुसा है? अजी वो चिंतन से घुसा लिया है मैंने। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः। ये लिंक है, जिस वस्तु में बार बार सुख का चिंतन करेंगे उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। वेद व्यास ने यही तो कहा मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जैसे तुम संसार वालों का बार बार चिंतन करते हो तो संसार घुस जाता है, वो शराब है, कबाब है, चाय है, सिगरेट है, बीड़ी है, कोई भी चीज बार बार चिंतन करने जड़ वस्तु आपकी खोपड़ी में इतनी घुस जाती है कि आपको बैठे बैठे वो पिंच करती है, हमको पियो, हमको खाओ, हम तुमको चैन से नहीं बैठने देंगे। तो फिर जो दिव्य वस्तु है उस रस का चस्का लग जाए अगर किसी को एक बार, तो फिर कौन शक्ति ऐसी है जो उसको और कहीं हटा दे। तभी तो वो अस विचार जे परम सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। तो हमें संसारी वस्तुओं के लिए संसारी व्यक्ति से प्यार करना ये तो 100% छोड़ देना होगा, और संसारी वस्तुओं के लिए भगवान या महापुरुष से प्यार करना या उनके शरणागत होना ये तो और खतरनाक है, इसको भी छोड़ना होगा। दो को छोड़ देना होगा, उसके बाद क्या करना होगा ये फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।